I am Abhinav Pathak, Assistant Professor of Chemistry. I discussing from molecular orbital diagram of CO molecule. मतलब MOT मुझे बताना है, जिसे हिंदी में कहा जाता है अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत की खोज किया था मुल्किन ने, एक मुल्किन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज किया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सर्वप्रथम उन्होंने प्रपोज किया था। तो बात करते हैं CO मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम हैं, एक कार्बन है यहाँ पर, कार्बन और एक ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और हो जाएगा 2p2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का। अब कार्बन और ऑक्सीजन में एनर्जी लेवल डिफरेंट होने के कारण इसमें क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है इसकी एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन से, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन से। तो जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी लेवल कम होती है, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, कम होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। तो देखते हैं यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, एनर्जी लेवल को हमने ड्रॉ कर लिया, एनर्जी लेवल हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर 2s बनाएंगे, फिर 2p बनाएंगे, 1s और 2s और 2p बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या होता है, दोनों के एनर्जी लेवल में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, और दोनों के एनर्जी लेवल में जब थोड़ा सा वेरिएशन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम डिस्कस करेंगे, इस तरह से डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा 1s के लिए, और इधर जो एटम हम रखेंगे वो कार्बन एटम हो जाएगा और इधर ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। ऑक्सीजन की एनर्जी कम होने के कारण उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसका कार्बन से एनर्जी लेवल थोड़ा सा लेस हो जाएगा। अब देखिए 2s ऑर्बिटल कैसे हम लोग बनाते हैं, तो 2s ऑर्बिटल में भी एनर्जी लेवल में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा यहाँ पर इस तरह से देखते हैं हम लोग। और 2s में 2s का जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो 2p के बॉन्डिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग p ऑर्बिटल अगर डिस्कस करें, यहाँ पर p ऑर्बिटल अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर जो इनका 2s का एंटी बॉन्डिंग होता है वो कहाँ चला जाता है, 2p के बॉन्डिंग में चला जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन इसका ये होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो एनर्जी लेवल में भी डिफरेंस हो जाता है, जो कि ये कहाँ चला जाता है, इस तरह से चला जाता है 2p में चला जाता है, 2p में इस तरह से चला जाता है। इस तरह से ये आपका 2s हो जाएगा, ये आपका 2p हो जाएगा। 2p में कॉलम होते हैं 3, तो इधर भी 3 कॉलम हो जाएंगे। 2s में कॉलम 1 होता है और 1s में भी कॉलम 1 होता है। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, सेम प्रोसेस इधर भी होगा, राइट। अब डिपेंड करता है कि 1s ये हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब यहाँ पर जो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा, एक कॉलम यहाँ पर होगा और 2 कॉलम हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 कॉलम इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कॉलम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सिग्मा 1s, इसका नाम होता है सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम होता है सिग्मा 2s, इसका नाम होता है सिग्मा स्टार 2s, और इसको कहते हैं पाई 2p, पाई इसको कहते हैं सिग्मा 2p z, और इसको कहते हैं पाई 2p x कहते हैं, और इसको कहते हैं पाई 2p y। तो इस वाले ऑर्बिटल को पाई 2p x, इस वाले ऑर्बिटल को पाई 2p y, और इस वाले ऑर्बिटल को कहते हैं सिग्मा 2p z कहते हैं। तो p ऑर्बिटल है तो 2p z हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग है तो पाई स्टार हो जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा, राइट। तो इसका ये हो गया नॉमेनक्लेचर।
अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करेंगे। तो इस वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एक CO है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO। AO का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। AO का क्या मतलब होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और इधर भी ये हो जाएगा AO, और इसका नाम हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एटम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, MO। MO का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO, CO है तो इसमें CO हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्बन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। और फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम डिपेंड करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में फिल करते हैं। जो हमने एनर्जी लेवल दिखाया है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में फिलअप किए जाते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इसका और एक इसका बचा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इसका बचा और एक इसका बचा, ये चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ का इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इधर के दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए अभी। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बचे हैं तो एक सेम एनर्जी लेवल में इस तरह से आ जाएंगे, सेम एनर्जी लेवल में इस तरह से आ जाएंगे। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या होता है, देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है फार्मूला NB माइनस NA/2। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, देखते हैं हम लोग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। कितने बचेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। यहाँ पर एनर्जी लेवल देखा, एटॉमिक ऑर्बिटल, AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। और ये आपकी एनर्जी लेवल हो गई, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार रिपीट करके देखिए जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा।